राम राजा सिया महारानी अवधपुर राजधानी। राम राजा राम राजा सिया महारानी अवधपुर राजधानी। सिंहासन सिया समेता बैठे राम हो ही चित चेता। ओ राज राजा राम राजा सिया अवधपुर राजधानी। राम राजा सिया महारानी अवधपुर राजधानी। राम राजा सिया महारानी अवधपुर। अयोध्या की राजा राम बने, सीता पटरानी बनी। बड़े आनंद के साथ में रह रहे हैं। सीता ने एक बार भगवान राम जी से बात कही, प्रभु हम आप 14 वर्ष वन में रहे हैं, तमाम संत महात्माओं के यहाँ गए हैं, कुटियन पर आश्रम पर तमाम संत महात्माओं के यहाँ हमने अपने भोजन किया है, उनके हाथों का भोजन किया है। तो हमारा मन कहता है कि हम अपने हाथों से संत भगवान को अपने आंगन में भोजन जीवाएं। कितनी सुंदर बात है। वो लोग बड़े ही धन्य होते जिनके द्वार पर संत भगवान भोजन पाते, बड़े ही धन्य होते, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। संत जो होते वो भगवंत के दूत होते, संत भगवंत के दूत होते हैं, बड़े ही सौभाग्यशाली। सीता ने विचार बोली, मां हमारी इच्छा कहती कि हम अपने हाथों से संत भगवान को भोजन जीवावें। मेरे भगवान ने कहा ठीक है, बड़ी सुंदर बात है, बुलावा लगा दीजिएगा। बुलावा भेज दिया गया, संतों के लिए न्योता भेज दिया गया। सीता मैया अपने हाथों से भोजन बना करके संत भगवान को जिवाते। देखो, एक नंबर का दान वो होता है जो अपने हाथों से संतों को भोजन करवा दे। नंबर 2 में सीधा दान होता है जो आज भंडारे में सब लोगों ने लगाया है। दान 7 प्रकार का होता है, दान 7 प्रकार का होता है, जिनमें एक नंबर का दान वही जो अपने हाथ से भोजन करवा दीजिएगा। नंबर 2 में कुछ न बने, भंडारे में जिसने एक भी कनिष्ठ में दिया है उसका पूरे भंडारे में अधिकार है, उसका पुण्य उसके पूरे भंडारे का फल मिलता। अकेले तो कोई भंडारा नहीं कर सकता। खैर, सीता मैया अपने हाथों से भोजन जीवा रही हैं। संत भगवान आते हैं, भोजन पाते हैं, दक्षिणा लेते हैं, चले जाते हैं। एक दिन सीता मैया ने भगवान राम से एक बात कही, प्रभु एक बात है, जो महात्मा लोग खा तनिको नहीं, जो महात्मा लोग खा तनिको नहीं है। मेरे भगवान ने कहा हो सकता कभी खाने वाला भी आ सकता भाई। अच्छे अच्छे जगह भंडारा खाए तो कत्तो खाई है तो महाराज कभी हो सकता कोई खाने वाला भी आ जाए। ठीक है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक संत भगवान सीता मैया के आंगन में पधारे। संत भगवान सीता मैया के आंगन में पधारे। मैया सीता ने बड़े सुंदर ढंग से भोजन तैयार किया। संत भगवान को भोजन परोसा। संत भगवान भोजन पाने लगे। जिस सीता मैया परोसत जाए बाबा खाते जाए, सीता मैया परोसत जाए बाबा खाते जाए। सवेरे से संध्या हुई गई, सवेरे से संध्या हुई गई। तो सीता मैया ने सोची जो महात्मा ना जाए कोई आफत। तब सीता मैया ने सोची कि जो महात्मा ना जाए कोई आफत, हे विघ्न भगवान, हे विघ्न विनाशक भगवान, हे गणेश भगवान, गणपति बप्पा। सीता मैया को गणेश भगवान नहीं चित्ते बहन। गणेश भगवान विघ्न विनाशक है, विघ्नों को हरण करने वाले, विघ्नों को नष्ट करने वाले गणेश भगवान। सीता मैया ने अपने गणेश भगवान का आह्वान किया, हे गणपति बप्पा अब समस्या आ गई है, आओ हमारी मदद करो। गणेश भगवान विद फैमिली चले आए। गणेश भगवान की दुल्हनी नाम सब लोग जानती होगी। गणेश भगवान की दुल्हन का नाम जाना था?
एक का नाम रिद्धि है, एक का नाम सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि गणेश भगवान को कम चालू नहीं रहा है। गणेश भगवान दो भाई थे और दुई दुल्हनी आई ब्याह करे। दुई दुल्हनी, दुई भाई, दुई दुल्हनी। बड़े कार्तिक, वो छोटे कार्तिक है, बड़े गणेश है। कार्तिक जब कार्तिक मना कर दिन हम ब्याह करे वो नहीं, तो गणेश जी कहाँ जाइए, हमारे संग हम कर दे दोनों दोनों ब्याह गणेश भगवान कर लेने कहे चलिएगा। एक का नाम रिद्धि है, एक का नाम सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि दुई लड़का संगमा, नामो जानत ही हो ना जानत बताई दी। एक का नाम शुभ है, एक का नाम लाभ है। ज्यादा टाइम नहीं हमको इधर उधर भटकाने का। शुभ लाभ दरवाजे पर लिखते याद नहीं लिखते। एक गणेश भगवान के दोनों लड़का है। विद फैमिली पूरा परिवार लगा है भोजन भंडारा बनाने में। गणेश भगवान बैठे करहिया के पास में लेके वो छन्ना पूरी निकाले बने। हाँ, गणेश भगवान पूरी निकाले। दोनों दुल्हनी आटा, एक जनी आटा वो पूरी बेल है, एक जनी गोली बनावे, लड़का आटा गूंधा है। गणेश भगवान तैयारी बनावे, सीता परोसन में लगी। बाबा खाए जाए खाए जाए। कत्ते दिन हुई गए? 8 दिन 8 रातें हुई गई। 8 दिन 8 रातें हो गई। सीता बिचारी अनवरत भंडारा चल रहा है, नॉन स्टॉप अनवरत भंडारा चला। सीता बिचारी की आंखी अंडा हो गई, दौड़ते दौड़ते पांव फूल ही गए। सीता मैया ने कहा जब 8 दिन गुजरी गए तब सीता मैया बोली बाबा तेरे पानी तो पी लेते हो। सीता मैया आहे बदी नहीं कही कि बाबा के उच्चा बढ़ी, बाबा मर जाई। हाँ, सीता मैया सोच रही बाबा पानी पे तो का पता कुछ कम खाए। सीता मैया बोली बाबा तेरे पानी तो पी लेते हो। बाबा ने कहा है बच्चा जल तो तब पिया जाता है जब भोजन आधा हो जाता है। सीता बोले तब मर गए। आज 8 दिन 8 रातें हो गई और बाबा भाई आधा भोजन नहीं हो पाया। मेरे प्यारे धीरे धीरे अब सीता मैया अब फंसी तो क्या करे। अब बेचारी परसते परसते दौड़ते 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 पैर सूज गए, आंखी फूली की अंडा हो गई। जब भोजन करते करते 18 दिन व्यतीत हो गए। सुनिएगा, 18 दिन के बाद में जब 18 दिन पूरे हो गए तब बाबा ने कहा बच्चा जन्म दे। सीता मैया कहाँ पे गई? हाय हाय, अत्ते का बाबा खाते ही गए, अत्ते दिन खाते ही गए का बाबा का पानी पता नहीं कत्तो पे। तो सीता मैया दौड़ करके मेरे भगवान राम जी के पास में गई। प्रभु देखो हमारी कहानी थी। सीता मैया के आखिर में से आंसू बहाए। आखिर अंडा का साथ ही देखो हमारा तो पाय सोच के दबते दबते। बात का है कि बाबा ने कोई आफत जाई। आज 18 दिन हुए आज 18 दिन के बाद में बाबा ने पानी मांगा है। महाराज आज खाना तो हमने खिला दिया, भोजन तो हमने पिला दिया, कम से कम पानी तो आप पिला दीजिएगा। भगवान राम जी ने कहा तुम तो बगैर पूछे न्योता दे देती, कहते कोई खाने वालों नहीं आओ। कहीं एकदम लाज बचा ले, मेरे को गलती नहीं करो। सुनिएगा, मेरे भगवान प्रभु श्री राम आए उस बाबा संत भगवान के पास में। संत भगवान से निवेदन किया महाराज संतों में वो क्रिया होती है जो एक युग में भोजन करते हैं तो दूसरे युग में पानी पीने की क्षमता रखते हैं। महाराज भोजन तो हमने इस युग में आपको करवा दिया, लेकिन हम इस युग में आपको जल नहीं पिला पाएंगे। इसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मेरे प्यारे आज वही भगवान राम पुनर्जन्म में आकर के द्वापर युग में भगवान कन्हैया हुए। इन्होंने गोवर्धन लीला की, क्यों? किसी संत की प्यास बुझानी थी। गोवर्धन लीला की इसलिए किसी संत की प्यास बुझानी थी। आज संवर्तक मेघ ने जब 7 समुद्रों का जल ला करके ऊपर से उड़ेला, तब मेरे भगवान कन्हैया ने उन्हीं बाबा का ध्यान किया। आओ बाबा आज तुमको जल पीने का मौका मिल रहा है, आज आपको जल पीने का मौका मिला, आइए महाराज पधारिए। संत भगवान सब जल पी गए। संत का नाम आप लोग जानते हो, जयकारा लगाओ एक बार, बोलो अगस्त्य जी महाराज की।